अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी चॉकलेट फजसिकल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे चॉकलेट आइसक्रीम भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेम रेसिपी को दो डिफरेंट मेथड्स के साथ फॉलो किया है। मैं आपको दोनों के रिजल्ट्स भी शो करूँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में मैंने लिया है 1 कप दूध। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम। मैंने टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल की है। ये भी हमें 3 टेबल स्पून ही चाहिए। क्रीम ऐड करने के बाद इसे चॉकलेटी टच देने के लिए मैं इसमें चॉकलेट स्प्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने चोको ब्लिस का हेज़लनट फ्लेवर्ड चॉकलेट इस्तेमाल किया है। आप इसमें प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं या इसके अलावा आप किसी भी ब्रांड का कोई भी चॉकलेट स्प्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप इसमें न्यूटेला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सबका ही फेवरेट होता है। स्प्रेड भी मैंने इसमें 3 टेबल स्पून ही ऐड किया है। तमाम चीज़ें बोल में डालने के बाद मैं इसे हैंड विस्क की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से विस्क कर रही हूँ। बट इसके अंदर चॉकलेट स्प्रेड है जिसमें फ़ैट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हैंड विस्क से इतनी अच्छी तरह से मिल्क के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं। मैंने इसे जिस हद तक पॉसिबल था इसे अच्छी तरह से विस्क करने के बाद अब मैं इन्हें कुल्फ़ी मोल्ड्स या पॉप्सिकल मोल्ड्स के अंदर फिल कर रही हूँ और इसे मैंने तकरीबन ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ किया था। हैंड विस्क की मदद से आप जब इसे मिक्स करेंगे तो इसका टेक्सचर और जो मैं नेक्स्ट मेथड आपको बता रही हूँ उसका टेक्सचर आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। इवन दोनों ही रेसिपीज़ बिल्कुल सेम है। अब दोबारा मैं सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए एक और बैच प्रिपेयर कर रही हूँ और इसमें मैंने एक डिफरेंट चॉकलेट स्प्रेड का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने मिचेल्स का चॉकलेट स्प्रेड इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ प्लेन चॉकलेटी फ्लेवर्ड का स्प्रेड है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई नटी फ्लेवर नहीं है। इंशाल्लाह होममेड चॉकलेट स्प्रेड की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। तमाम चीज़ें एक जार में या फिर आप ब्लेंडर में डालकर और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। इस बार हम इसे हैंड विस्क की हेल्प से मिक्स नहीं कर रहे। वो मैंने इसलिए शो किया था क्योंकि बहुत से रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कमेंट में मुझे यही सवाल आता है कि अगर हम इसे हैंड विस्क की हेल्प से बनाएंगे तो इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो वो मैं आपको शो करना चाह रही थी। अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए इसे बीट कर लीजिए और फिर आप इसे कुल्फ़ी मोल्ड्स या फिर फजसिकल मोल्ड्स के अंदर फिल कर इसे भी ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर दें। नेक्स्ट डे फजसिकल को सर्व करने के लिए मैंने एक ग्लास में रूम टेम्परेचर पर पानी लिया है और हर मोल्ड को मैं इसके अंदर चंद सेकंड्स के लिए डिप कर रही हूँ, जिसके बाद ये बहुत ही ईज़िली डीमोल्ड हो जाते हैं। आप डायरेक्ट टैप वाटर के नीचे भी इसे रख कर और फिर डीमोल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हैंड विस्क की हेल्प से मिक्स किए हुए फजसिकल का रिज़ल्ट ये 2 टोन में सेट हुई है। मिल्क थोड़ा सा सेपरेट रहा है चॉकलेट से, बट पूरे मिल्क में आपको चॉकलेट का फ्लेवर मिलेगा। पूरी फजसिकल में आपको चॉकलेट का फ्लेवर ज़रूर मिलेगा। तो आप इसे हैंड विस्क की हेल्प से भी ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा डीमोल्ड कर दिखा रही हूँ जो कि मैंने हैंड ब्लेंडर की हेल्प से मिक्सचर प्रिपेयर किया था और वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। चॉकलेट स्प्रेड पूरे मिल्क में बहुत अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा फजी है। पिछले वाला भी टेक्सचर बहुत अच्छा था, खाने में क्रीमी था, बट इसका टेक्सचर ज़्यादा फजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।